जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू में हमारे साथी डेली वेजर्स पर, कैजुअल लेबर्स पर हक मांगने पर बेतहाशा लाठीचार्ज किया गया। उनको जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू में हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स पर बेतहाशा लाठीचार्ज किया गया, उन्हें दोष दबाव का शिकार किया गया। इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार पर यह बात वाजिया करना चाहते हैं कि दोष दबाव, लाठी किसी मसले का हल नहीं है। ना हम इस चीज से डरने वाले हैं, ना हमारी आवाज दबने वाली है, ना हम अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने वाले हैं, बल्कि हमारी जदोजहद तब तक जारी व सारी रहेगी जब तक हमारा एक एक मुतालबा पूरा नहीं किया जाता। हमने इस सरकार को इस बदलाव के लिए वोट दिया था। हमने इस सरकार को लाठी के लिए, दोष दबाव के लिए, एफआईआर के लिए, लाठी चार्ज के लिए, अजाब आताब के लिए वोट नहीं दिया था, बल्कि हमारा वोट इसलिए था कि ये मुलाजमीन के जो मुतालबात है उनको हल करेंगे, ये अवाम और मुलाजमीन की दादरसानी करेंगे, ये मुश्किलात को आसानियों में बदल देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, इस पर काम करने के बजाय हमारे मुलाजमीन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इल्जाम तराशी से काम लिया जा रहा है। आपने असेंबली का सेशन देखा होगा, असेंबली सेशन में हिज़्ब-ए इक़्तिदार की तरफ से और हिज़्ब-ए इख्तिलाफ की तरफ से इस मामले पे शोर गगा बर्पा हुआ और इल्जाम तराशियों से काम लिया गया। हम इस बात को वाजिया करना चाहते हैं कि एहतिजाज आज पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ये एहतिजाज 2002 से, जब मुफ्ती सरकार यहां पे, मुफ्ती साहब यहां सरकार में थे, कोलिशन में थे, तब से ये एहतिजाज जारी है। उसके दौर में भी हुआ, एग्रीमेंट हुआ। उमर सरकार 2009 में आई, कोलिशन थी एनसी और कांग्रेस की, उस वक्त भी एहतिजाज हुआ। तमाम एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटियों का एक प्लेटफार्म बना, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी जिसका नाम ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी था, और उस ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद है। कैबिनेट सब कमेटी में आज के जो ऑनरेबल स्पीकर है वो उस वक्त उस कमेटी के चेयरमैन थे, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। आज बहुत से ऐसे अरकान असेंबली मौजूद है जो उस कमेटी में बहैसियत वजीर के मेंबर थे, और उस वक्त भी एक एग्रीमेंट सामने आया 3 मुतालबात के हवाले से, एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट के एज के हवाले से, उसके बाद डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से, पे अनामली के हवाले से। यह दौर गुजर गया, लोगों को 60 भी मिला, 60 पे कमीशन एरियर्स भी मिले। उसके बाद मुफ्ती साहब का जो दौर, मुफ्ती साहब का जो पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन आई, उसमें हमने सबसे बड़ा आंदोलन किया। सेक्रेटरीट के बाहर सेक्रेटरीट घेराव हो गया, असेंबली का घेराव हो गया, जीएसटी सेशन था, असेंबली सेशन, उस वक्त हमें बंद कर दिया गया, यहां के थानों में सब जेल्स मुंतकिल किया गया। और हम प्रताप पार्क में हमने चीमा जन हुए थे, भूख हड़ताल पे थे, हमारे कई लोग बेहोश हो गए थे, बेहाल हो गए थे, हमारी हालत दिगरगू हो गई थी। उस वक्त इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज रूलिंग पार्टी है, इसके सरबराह जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो आए, उन्होंने तकरीर की, हमारे साथ हमदर्दी जताई। उसके बाद जब धारा 370 खत्म किया गया, 35A लागू किया गया, यहां पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज लागू किया गया। आप रिकॉर्ड को दुरुस्त करिएगा। मैं तमाम मेंबरानी असेंबलियों से कहना चाहता हूं, चाहे वो हिज़्ब इख्तिदार के हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी मेरी गुजारिश है, वो अपने रिकॉर्ड को सही करे। हमने एलजी इंतजामिया के दौर में भी हड़ताल की, कामछोड़ हड़ताल की। शेर कश्मीर पार्क से बहुत बड़ा मैशू, बहुत बड़ा जमी गफीर प्रोटेस्ट निकला, हमें राजभवन बातचीत के लिए दावत दी गई। एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने ये वादा दिया कि आपकी जो रेगुलराइजेशन का मामला है, मिनिमम वेज का मामला है, डीडीसी इलेक्शंस के बाद हो जाएगा। आज की सरकार आ गई,
तो इन्होंने इलेक्शन, आज तक इलेक्शन मैनिफेस्टो में किसी ने नहीं लाया था 2024 तक। 2024 के बाद यहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया। इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन तकरीरों के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान इस हवाले से वादे किए, तकरीरें की, हमदर्दी जताई, इसको इंसानी और समाजी मामला करार दिया। उसके बाद जब बरसरी इख्तिदार हुकूमत में यहां की सरकार आ गई तो उमर साहब ने हमारे साथ वादा किया कि रेगुलेशन के हवाले से हमारी लिमिटेशंस, हमारे इख्तियारात महदूद है, इसको आप समझिएगा, और तनख्वाह में बढ़ोतरी के हवाले से उन्होंने हामी भर ली। बहरहाल उसके बाद जब इख्तिदार में आए तो हमने मुतालबा किया कि इस बजट में इनके एमएलए ने बड़ी बड़ी तकरीरें की, बड़े बड़े प्रेस बयानात दिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से उनके बयानात सामने आए कि इस बजट सेशन में आपका मामला हल हो जाएगा। जब बजट सेशन शुरू हुआ, बजट तकरीर वजीर आला साहब ने वजीर फाइनेंस मिनिस्टर पेश की, उसमें डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स के हवाले से एक शब्द भी नहीं था। तो हमने एहतिजाज किया। एहतिजाज करने के बाद वजीर आला साहब ने कमेटी तश्कील दी। हमने उस कमेटी का वेलकम किया। हमने ये कहकर वेलकम किया कि हमारे दो मसले हैं, एक तो रेगुलराइजेशन का मामला है, दूसरा हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट। यहां पे मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए जो दिल्ली में है या लद्दाख में है, उस तरह पे यहां पे आरजी मुलाजमीन को तब तक तनख्वाह दी जाए जब तक आपका एसआरओ आ जाता है, जब तक रेगुलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आज इस पर सियासतकारी करना यह इंसानियत के खिलाफ है। तो हम समझते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के आवाम के दोस्त नहीं है, बल्कि आप मुलाजिम दोस्त भी नहीं है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगा रही है कि आपने क्या किया, बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, कोई कहता है कि अपोजिशन स्पॉन्सर्ड है, कोई ये कह रहा है कि इनके साथ बातचीत करो, कोई और इल्जाम लगा रहा है, कोई ये कह रहा है कि जनाब हमने कमेटी तश्कील दी, अब एहतिजाज का क्या जवाब बनता है। हमारा उनसे मुतालबा है, अगर आपने इसको इंसानी और समाजी मामला करार दिया है, अगर आज सभी पार्टियां इस हवाले से डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की रेगुलेशन के साथ साथ मिनिमम वेज एक्ट का मुतालबा कर रही है, तो इस पे शोर बर्पा करने की जरूरत नहीं है, इस पर फैसला लेने की जरूरत है। इस पर इल्जाम तराशी और तानाबाजी करने के बजाय, बहानाबाजी करने के बजाय फैसला लेने की जरूरत है। आपने कमेटी बनाई, हमने वेलकम किया, हम उनसे बात करेंगे, हमारा इनकार, हम उस चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज को नहीं नकार रहे हैं। बातचीत तो हम करेंगे, बातचीत से हम कब डरे हैं, बातचीत जारी रहेगी, बातचीत करेंगे। लेकिन हमारा मुतालबा है, जो हमने उस वक्त भी सामने रखा और आज भी सामने रख रहे हैं, कि जब तक पॉलिसी सामने आ जाएगी, जब तक रेगुलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तब तक मिनिमम वेज लागू किया जाए। एक एमएलए ये कहता है कि 1,60,000 तनख्वाह लेने के बाद कि मुझे 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दे दीजिएगा, दूसरा कहता है 5 लाख रुपए तनख्वाह दे दीजिएगा। अगर ये तनख्वाह आप दे दोगे तो करप्शन नहीं होगा। जो 9,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, अगर आपका घर 1,60,000 से नहीं चलता है, 5 लाख से चलेगा, तो उस डेली वेजर कैजुअल लेबर का आपने क्या सोचा, जो 4,000, 5,000, 9,000 रुपए ले रहा है? क्या आप इस कौम को तरकीब दे रहे हो कि आप करप्शन करो? अफसोस है इस बात का, और अफसोस है इसी सोच पे। हमारा मुतालबा होगा इस सरकार से भी और अपोजिशन से भी, मेहरबानी करके इस पर फैसला लीजिएगा। कमेटी, हम 6 महीने वेट करेंगे, कमेटी जब तक रिपोर्ट देगी, रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन मिनिमम वेज एक्ट का अमल शुरू होना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। अगर आपका नारा है एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, तो दिल्ली में आपकी एक रेट है, लद्दाख में एक रेट है, और जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के साथ क्यों जाती है? अगर आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हम मिल गए हैं, पूरी तरह मिले हुए, तो दिल्ली में एक कानून और यहां की डबल स्टैंडर्ड क्यों है? हमारे साथ सौतीली मां का सलूक क्यों है? क्या हमारी एक खता है कि हमने नामासैद हालात में यहां के सिस्टम को चलाया? और दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं, वाजिया करना चाहते हैं यहां की सरकार पे, लाठी किसी चीज का हल नहीं है, दोस्त दबाव एफआईआर किसी चीज का हल नहीं है। आप श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी बंद करोगे, आप बाहर जाने की इजाजत नहीं दोगे,
آپ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دو گے. یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے سے اس معاملے کا حل نکالا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ 7th پے کمیشن نے 2018 میں منیمم ویج 18,000 روپیہ مقرر کی تھی. اس کو انڈین لیبر کانفرنس نے بھی تسلیم کیا تھا اور اس کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی انڈورس کیا ہے. آج 2025 چل رہا ہے. 2025 میں آپ کو کیا یہ شعبہ دیتا ہے کہ آپ 7th پے کمیشن کو بھی چھوڑ رہے ہو؟ آپ مرکز نے جو آرڈر ایشو کیا ہے 25 ستمبر 2024 کو 723 روپے سے 1035 روپیہ یعنی کہ 21,000 سے 29,000 روپیہ اس کو آپ نکال رہے ہو. لداخ 21,000 سے 29,000 دے رہا ہے, 12,000 سے 45,000 روپے دے رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارا مقصد ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم سڑکوں کا رخ نہیں کرنا چاہتے ہیں. آئیے ٹیبل پہ بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, معاملے کا حل ٹیبل کے ذریعے سے نکلے گا. لیکن جب آپ لاٹھی چلاؤ گے تو یہ معاملے کا حل نہیں ہے, تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بنتا ہے. ہم نے ماہ مبارک کے مقدس مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان ایام کو مد نظر رکھتے ہوئے, عید الفطر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے احتجاج کو موخر کیا تھا. اگر سرکار ہر درمی کو ترک نہیں کرتی ہے, اگر سرکار اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتی ہے, اگر سرکار منیمم ویج کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی ہے, تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کشمیر پروونس میں عید الفطر کے بعد ایک انقلابی پروگرام کا اعلان ہوگا. چاہے وہ کام چھوڑ ہڑتال کا پروگرام ہوگا, چاہے وہ احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا, وہ عید کے بعد انشاءاللہ سامنے آپ کے سامنے رکھا جائے گا, اور جس کو پھر روکنا کسی کے پاس میں نہیں ہوگا, اور جس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کی انتظامیہ پر عائد ہوگی. بات چیت شروع نہیں کی جاتی ہے, افہام کے تفہیم کے ذریعے سے اس معاملے کا حل نہیں نکالا جاتا ہے, تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم سڑکوں کا بھی رخ کریں گے اور کام چھوڑ ہڑتال بھی کریں گے. شکریہ. دیا گیا تھا جس میں کچھ جو ڈیلی ویجرز لیڈرز ہیں ان کو بتایا گیا کہ یہ سپانسر ہے, بی جے پی نام دے کر بتایا گیا ہے کہ بی جے پی سپانسر ہے. اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھیں؟ یہ الزامات ہے, یہ بہانہ بازی ہے, یہ سیاست کاری اس پہ کی جا رہی ہے, اور یہ معاملے کو ٹالنے کی طرف ایک کوشش ہے. سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کے بجائے معاملے کا حل ڈھونڈے. دیکھیے ڈیلی ویجر احتجاج کر رہا ہے, کس سے احتجاج کر رہا ہے؟ وہ ان سے آسمان کے تارے مانگ رہا ہے, وہ ان سے وہ حق مانگ رہا ہے جو ہمیں مرکز نے دے دیا ہے, جو لداخ میں دیا جا رہا ہے. وہ تو ہم تو وہی حق مانگ رہے ہیں. ہم کوئی ایسا غلط مطالبہ نہیں کر رہے ہیں جس کو وہ انکار کر سکتے ہیں.